एपिसोड 168 लेकर आ गया अर्बन कल्टीवेटर का। हमें अगला दिन दिखाया जाता है, वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। तभी यंग चैन को देख के बोलता है कोई मेरा जगह को ले लिया है। फिर वो अपने दोस्त लोग को पूछता है और बोलता है ये कौन है, क्या तुम लोगों में से कोई इसे जानता है क्या। तभी एक लड़का बोलता है नहीं, मैंने इसे कभी देखा नहीं है, ये मुझे क्लाउडी माउंटेन से नहीं लग रहा है, इसे देखो ये कितना गंदा है, ये शायद रात को यहाँ पर चढ़ के आ गया होगा, क्या इसे पता नहीं है कि क्लाउडी माउंटेन प्राइवेट प्रॉपर्टी है। यंग बोलता है ठीक है, मैं इसे सिक्योरिटी गार्ड की इधर फेंक देता हूँ। तभी फी उसे रोक देते हुए बोलती है हे यंग, ये तो एक नॉर्मल इंसान है, तुम इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। यंग बोलता है ठीक है, मैं इसे जाने देता हूँ, सिर्फ तुम्हारी बहन के खातिर। जॉन बोलती है अगर तुम्हारी बहन यहाँ पर होती तो यंग तुम्हारे से ऐसा बात कभी नहीं करता। फिर बोलती है अब रहने दो जॉन। फिर वो चैन के पास जाके बोलती है हे क्या तुम ठीक हो ना। चैन बोलता है मुझे क्या हुआ है। फिर बोलती है तुम्हारे ऊपर बहुत ही घास है, क्या तुम पूरी रात यहाँ पर सोए हुए थे क्या। इस क्लाउडी माउंटेन में बहुत ही ज्यादा ठंड होता है, यहाँ तक कि ग्रेट मास्टर भी जो सुप्लीमेटी के ऊपर है वो भी ज्यादा देर यहाँ पर कल्टीवेट नहीं कर पाते हैं। चैन बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी जॉन बोलती है तुम यंग की जगह में बैठे थे, अगर फी नहीं होती तो तुम बहुत ही ज्यादा घायल होते। चैन बोलता है यंग। फिर वो अपने मन में बोलता है यहाँ पर लू फैमिली कब आ गया। तभी फी बोलती है कोई बात नहीं, क्या तुम सही में ठीक हो ना। चैन बोलता है तुम बॉडी ट्रेनिंग और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट से कल्टीवेशन कर रही हो, क्या तुम बिगोंग सेक्टर से हो। फिर शॉक्ड होके बोलती है तुम्हें कैसे पता, बिगोंग सेक्टर तो 6 से 7 साल पहले गायब हो गया है, बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है। चैन बोलता है कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। फिर अपने मन में बोलती है मुझे लग रहा है कि ये कोई मकसद से यहाँ पर आया है। फिर वो उसके सामने आ जाती है, बोलती है मुझे बताओ क्या बोल रहे हो तुम। चैन बोलता है अगर तुम मेरे दोस्त की तरह नहीं दिखती, मेरे रास्तों को ब्लॉक करने के लिए मैं तुम्हारा कल्टीवेशन को ले लेता, अभी भी समय है, हट जाओ। फिर बोलती है मैं हट जाऊंगी, पहले मुझे बताओ। चैन बोलता है बॉडी ट्रेनिंग और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट बिगोंग सेक्टर का कोड सीक्रेट है, लेकिन तुम उसका अभी सिर्फ पार्टी सीख रही हो, इसका मतलब तुम बिगोंग सेक्टर से नहीं हो। फिर शॉक्ड होकर बोलती है तुम्हें कैसे पता है इस बारे में। तभी जॉन बोलती है हे फी बस करो, इसे इग्नोर करो, चलो हम लोग अपना कल्टीवेशन स्टार्ट करते हैं। फिर बोलती है जॉन तुम आगे जाओ। जॉन बोलती है हे फी तुम तो अपना ट्रेनिंग को कभी मिस नहीं करती हो, क्या तुम इस लड़के के प्यार में पड़ गई हो क्या। तभी फी उसे धकेलते हुए बोलती है अब निकल जाओ यहाँ से। तभी जॉन बोलती है हे फी यहाँ पर बहुत सारे फेमस कल्टीवेटर हैं जो तुमसे शादी करना चाहते हैं, तो संभल के रहना। फी बोलती है जबकि तुम्हें मेरा कल्टीवेशन टेक्निक के बारे में पता है, इसका मतलब तुम क्वांग सेक्टर से हो, मुझे लग रहा है कि तुम बहुत ही मुश्किल में हो, कैसा रहेगा कि तुम हमारे एल्डर से मिलो। चैन बोलता है वो कौन है, उसका नाम क्या है। फी बोलती है चलो मेरे साथ। फिर चैन को ले जाते हुए अपने मन में बोलती है मैं अपने साथ बिगोंग सेक्टर को लाई हूँ, इसे देखकर आंटी बहुत ही ज्यादा खुश होगी, जबकि क्वांग सेक्टर पूरी तरह तबाह हो गया है और वो आदमी भी गायब हो गया है। इससे मेरी आंटी बहुत ही ज्यादा उदास है, यहाँ तक कि रैन भी उसे खुश नहीं कर पाती है। तभी टैंक गेट खोल के बोलती है ओ फी तुम। तभी वो चैन को देखकर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है चैन ये तुम ही हो। चैन उसे गले लगा लेता है और बोलता है आंटी मैं वापस आ गया हूँ। फिर वो अपने मन में बोलता है 10 साल के बाद यहाँ पर लौटा हूँ, मैं सब कुछ गवा दिया हूँ, यहाँ तक कि सभी लोग मुझे भूल भी गए हैं, सिर्फ आंटी इस मेंशन में है और मेरा इंतजार कर रही है। टैंक रोते हुए बोलती है तुम्हें देखकर बहुत ही अच्छा लगा, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे फैमिली के साथ क्या हुआ है। चैन बोलता है मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आपसे बहुत ही सवाल करना है। टैंक बोलती है ठीक है चलो अंदर चलते हैं, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। फिर शॉक्ड होकर बोलती है आंटी इसे जानती है और इसे गले भी लगाई, ये लड़का असल में है कौन। टैंक बोलती है हे चैन ये जैंग की कजिन है। हे फी ये तुम्हारा एल्डर ब्रदर है। फिर शॉक्ड होकर बोलती है ये तो मेरा से जवान लग रहा है। चैन बोलता है जियांग और अंकल कैसे हैं। फिर बोलती है कंटी हुआ में जियांग बहुत ही अच्छी कल्टीवेटर है, वो अभी कैपिटल में कल्टीवेट कर रही है और जल्दी वो गोल्डन कोड में पहुंच जाएगी। चैन बोलता है जियांग गोल्डन कोड में जाने वाली है। फिर वो अपने मन में बोलता है पृथ्वी का माना सही में पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए इंसान ये मौके का फायदा उठाकर जल्दी से अपना कल्टीवेशन लेवल को आगे बढ़ा रहा है। टैंक बोलती है हाँ ये सही बात है, जियांग एक बार माउंटेन में खो गई थी, वो जैसे ही वहाँ से लौटी वो कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दी, मैं उसे बॉडी ट्रेनिंग और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दी थी, तुम इसके लिए मुझसे गुस्सा तो नहीं हो ना। चैन बोलता है चिंता मत करिए आंटी कोई बात नहीं, मुझे जानने की पृथ्वी में इतने सालों से क्या हुआ है। टैंक बोलती है 10 साल हो चुके हैं, उस समय पृथ्वी में बहुत ही ज्यादा शांति था, 1.5 स्टेप के गोल्डन कोड में थे और पूरे दुनिया में राज करते थे, लेकिन 7 साल पहले चैन फैमिली और क्वांग सेक्टर अचानक से गायब हो गया और अचानक से स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। हाई लेवल कल्टीवेटर और एलियन यहाँ पर आ गए थे।
पृथ्वी का सबसे ताकतवर सेक्टर दूसरे प्लानिट के कल्टिवेटर उसे सपोर्ट कर रहे हैं। चैन अपने मन में बोलता है, ओ वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन वो लोग अभी कुछ कर क्यों नहीं रहे? क्या वो लोग बड़े मौके का इंतजार कर रहे हैं क्या? चैन बोलता है, क्या यहाँ पर नेचुरल सोल कल्टिवेटर आए हुए हैं क्या? टैंग शॉक्ड होकर बोलती है, नेचुरल सोल लेवल? क्या ये गोल्डन कोर लेवल से बहुत ही ज्यादा ताकतवर है क्या? लेकिन वो सभी लोग तो गोल्डन कोर लेवल के थे। फिर बोलती है, आंटी ये सही में बकवास कर रहा है, वो सभी सेक्टर मास्टर तो गोल्डन कोर लेवल के हैं, वहाँ पर कोई नेचुरल सोल लेवल का था ही नहीं। टैंग बोलती है, हे फी शांत हो जाओ। चैन कभी झूठ नहीं बोलता है। चैन बोलता है, आंटी कोई बात नहीं। टैंग अपने मन में बोलती है, चैन पहले कितना ताकतवर था, लेकिन अब वो एक नॉर्मल इंसान बन गया है। फिर वो बोलती है, चैन तुम यहीं पर रहो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जल्दी ही ताकतवर हो जाओगे। चैन शॉक्ड होकर बोलता है, क्या? फिर वो अपने मन में बोलता है, आंटी को लग रहा है कि मैं अपना सभी कल्टीवेशन खो दिया हूँ और बुरी तरीके से घायल हूँ, लेकिन इन्हें नहीं पता है कि मैं अपने सभी कल्टीवेशन को एक साथ कर लिया हूँ, जिससे मेरा बॉडी के अंदर एक लॉ बन गया है। फिर चैन कमरे में जाकर कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है और अपने मन में बोलता है, अब मेरे पास 3 फ्लावर है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं गोल्डन कोर लेवल के हाई लेवल में आ गया हूँ। मुझे जल्दी से नेचुरल सोल लेवल में जाना होगा, नहीं तो मैं कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाऊंगा। चैन दिन के समय आंटी के साथ रहता था और रात को अपने डिवाइन सेंस की मदद से पृथ्वी में घूमकर सभी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहा होता है। फिर कुछ दिन के बाद वो बोलता है, ये सही में बहुत ही बुरा है, ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही बड़ा जगह में एक सुई ढूंढ रहा हूँ। तभी वहाँ पर फी आ जाती है, बोलती है, हे चैन आंटी चाहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूँ गैदरिंग में। चैन बोलता है, मैं नहीं जाऊँगा, मेरे पास समय नहीं है। फी बोलती है, वो उनका ऑर्डर है, उन्हें चिंता हो रहा है कि तुम पूरा दिन रहकर यहाँ पर बीमार न पड़ जाओ। चिंता मत करो, वहाँ पर जोआन और उनके साथी लोग होंगे। चैन बोलता है, ठीक है आंटी बोल रही है तो मैं चलूंगा। फिर वो अपने मन में बोलता है, आंटी मेरे बारे में बहुत ही चिंता कर रही है, इसलिए मुझे जाना ही होगा। मैं ये भी देख लूंगा कि यहाँ के यंग जनरेशन कैसे है। फिर कुछ देर में वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तभी जोआन बोलती है, हे फी यहाँ पर। फी बोलती है, हे चैन ये यून है, जांगबी के जू फैमिली से, इसका दादा जांगबी का वाइस चेयरमैन है, इसका अंकल हाई स्टेटस में है, ये है यंग और ये है जुआन। चैन अपने मन में बोलता है, तो चू यून सबसे ताकतवर है, जो कि अभी मीडियम लेवल का प्रोफाउंड ओपनिंग में है, ये टेक्निक तो मैंने ही क्रिएट किया था। जुआन बोलती है, हे फी चलो मेरे साथ, हम लोग जाकर कुछ अच्छे खाने खाते हैं। यून बोलता है, हे यंग तुम इस बारे में जानते हो क्या, जंगनिन का ब्यूटी यहाँ पर आने वाली है। यंग बोलता है, सही में? क्या यहाँ पर कुछ होने वाला है क्या? फिर वो लोग बातें करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का आके चैन को बोलता है, क्या तुम्हारे साथ कोई और नहीं है क्या? मेरा नाम यन है, मुझे पता चला कि तुम जांग फैमिली के ब्यूटी के साथ आए हो। चैन बोलता है, फी तुम उसे सुंदर बोल रहे हो। फिर यन चैन के पास जाके बोलता है, हे ब्रो फी जांगबी की बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की है, वो जांग फैमिली से है, वो अभी प्रोफाउंड ओपनिंग लेवल में है। उसकी बड़ी बहन जांग फैमिली की फेमस गॉडेस है, उसने एक ही बार में क्रिम्सन किंग को मार डाला था और वो बहुत ही जल्दी गोल्डन कोर लेवल में पूछने वाली है। चैन बोलता है, ओ ऐसी बात है। यन बोलता है, हालांकि मैं एक बिलियनर हूँ, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं है, मेरे फैमिली में कोई भी कल्टीवेटर नहीं है, इसलिए कोई मुझे जानता नहीं है। चैन अपने मन में बोलता है, अभी के समय में फैमिली में कल्टीवेटर होना बहुत ही फायदा होता है। दूसरी तरफ यंग बोलता है, टैंग यहाँ पर आने वाली है। जो बोलता है, हाँ मेरा अंकल उसके ही साथ है अभी। टैंग बोलता है, अंकल मिन्यू भी यहाँ पर आ रहे हैं, उनके आने का यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है क्या? जो बोलता है, जितना मुझे पता है कि वो लोग यहाँ पर किसी को खोजने आए हैं। फिर हमें मिंग्यू को दिखाया जाता है। तभी चाओ बोलता है, हे मिंग्यू तुम यहाँ पर आ गए। मिंग्यू बोलता है, हाँ बिल्कुल चाओ, मुझे तुमसे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। फिर वो लोग अंदर चले जाते हैं। चाओ बोलता है, यहाँ का टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा है और हमने यहाँ पर स्पिरिचुअल एपरेटस का भी इस्तेमाल किया है, तो कोई भी हमारी बातें सुन नहीं सकता है। मिंग्यू चिंता मत करो और बताओ हम लोग कैसे मदद कर सकते तुम्हारी।